सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। सतियो व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक व्यंग, जिसे हमने उनकी फेसबुक वॉल से संभार लिया है। इसका शीर्षक है जज साहिबान, वे क्यों सुने आपकी बात। जज साहिबान, आप लगभग रोज हमारी चुनी हुई सरकार को डांटते फटकारते रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को भी रोज डांटो फटकारो तो वे ढीठ बन जाते हैं, परवाह नहीं करते। हद से हद मारोगे तो लो मार लो। जज साहिबान, आप सरकार को डांट सकते हो, हद से हद थोड़ा धमका सकते हो। डांट लो, धमका लो, निंदा कर लो। रोज ऐसा करना चाहो तो रोज करके देख लो। वे इस सब से डरते नहीं। दुनिया भर में उनकी निंदा रोज होती रहती है, कभी इसलिए तो कभी उसलिए। आप भी करके देख लो। वे ढीठ हैं, माननीय। आप हार जाओगे, वे हार नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने देश का सत्यानाश करना तय कर लिया है तो किसी की नहीं सुनेंगे, करके रहेंगे। नौकरशाही उन्हें बचने बचाने के 100 रास्ते, 1000 बहाने बनाना सिखा चुकी है। इसके अलावा उनके पास गोदी चैनल है, आपके पास है। उनके पास आईटी सेल है, आपके पास है। उनके पास सोशल मीडिया है, आपके पास है। उनके पास अकूत पैसा है, आपके पास है। उनके अपने भक्त हैं, आपका एक भी भक्त है। वे रोज झूठ बोल सकते हैं, आप एक बार भी बोल सकते हो। आप कानून, संविधान और तर्क के सिवाय कोई आदेश दे सकते हो। अब आप ही बताओ, वे क्यों सुने आपकी बात। बस यस माय लॉर्ड करते रहेंगे, और इसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा करते ही रहेंगे। कल कह नहीं सकते कि क्या करेंगे। गोदी चैनल को छू लगा दें, भक्तों को इशारा कर दे तो भी आश्चर्य नहीं। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेहद ही इनकी हद है। अब एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबानों ने मोदी सरकार को डांट दिया और कहा, सुनो और इस बार ठीक से सुनना कि भूख मिटाना सरकार का पहला कर्तव्य है। जाओ अपने सामुदायिक रसोई घर की ठोस योजना बनाकर 3 हफ्ते में हमारे सामने लाओ। बहानेबाजी बहुत हो चुकी, हो रहा है, कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी की जा रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है, ये सब बहुत हो चुका। और ये भी सुन लो, सरकार का अवर सचिव स्तर का कनिष्ठ अधिकारी अब से हमारे सामने शपथ पत्र नहीं देगा, सचिव देगा। जाओ, मालूम है ना, कल्याणकारी राज्य का पहला काम अपनी जनता को भोजन मुहैया कराना है। चाहे किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, भूख राशन कार्ड नहीं देखती। ये कुपोषण का नहीं, भूख का मसला है। जज साहिबान, आपसे किसने कहा कि भारत अब एक कल्याणकारी राज्य रह गया है। रहा होगा कभी, अब नहीं है। ये शब्द आपने हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी सुना? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री के मुंह से कभी सुना? सुना हो तो मैं गुनाहगार। इन्होंने संविधान की कसम जरूर खाई है, ये इनकी मजबूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने संविधान पढ़ा भी है, और पढ़ा है तो उसे मानते भी हैं। पढ़ना और उसकी शपथ लेना 2 भिन्न बातें हैं। ना ये पढ़ते हैं, ना शपथ इन्हें याद रहती है। हमारे भाजपाई मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को ये पता है कि मोदी जी ने क्या कहा है, और बिना कहे क्या क्या कह दिया है, और क्या उनके कान में कहलवाया है। वही इनके लिए संविधान है, कानून है, संसद है, अदालत है। स्वयं मोदी जी और शाह जी ने पूरा संविधान तो छोड़िए, उसकी प्रस्तावना भी पढ़ी होगी क्या? उनका पढ़ने से क्या लेना देना माय लॉर्ड। वो तो जन्मजात ज्ञानी हैं, जन्मजात वक्ता हैं, जन्मजात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, जन्मजात वीर हैं। पढ़ना लिखना जज साहिबान या तो आपका काम है, या वकीलों का, या विद्वानों का। जज साहिबान, कसूर माफ करना, मगर आपकी बिरादरी के भी कुछ लोग
कितने पढ़े लिखे होते हैं इसके उदाहरण भी समय समय पर मिलते रहते हैं। एक माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायाधीश ने कहा था कि गाय ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, और यहाँ तक कि बहुत से विद्वान भी माननीय इन्हीं नेताओं, मंत्रियों, सेठों की सेवा टहल में रहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके नाज नखरे उठाते हैं, इनके तर्क को अपने तर्क की तरह पेश करते हैं। तो विद्वता भी अनेक बार मूर्खता, घमंड की चेरी बनी रहती है। तो माननीय भूल जाइए कि ये सरकार भूख से लड़ेगी, ये भूख बढ़ाएगी और लोग खुद उससे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हाँ माननीय, एक अर्थ में भारत कल्याणकारी राज्य अब भी है। देश के उन 10% पैसे वालों के लिए ये कल्याणकारी राज्य है जिनके पास देश की 74% संपत्ति है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी आदि के लिए कल्याणकारी राज्य है, जो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे अत्याधुनिक और बेहद सुरक्षित हवाई जहाज देता है, जो उन्हें वैसी कार खरीदने का प्रबंध करता है जिसे चंद पूंजीपति, चंद फिल्मी हीरो ही खरीद सकते हैं। और इसी कल्याणकारी राज्य ने महोदय हमें 116 देशों के गरीबी सूचकांक में 101वें स्थान पर ला दिया है। इसी गति से महोदय इसी तरह राज्य कल्याणकारी बनता रहा तो शायद 2024 तक हम भूख सूचकांक में 116वां नहीं तो 115वां स्थान हासिल करके दुनिया को दिखा देंगे, और भक्त कहेंगे हमने चीन और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी। शीर्षक था जज साहिबान वे क्यों सुने आपकी बात। इसे लिखा था पत्रकार, कवि और लेखक विष्णु नागर जी ने। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।